देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोल समीकरण। तो हम लोग जो था समीकरण लिखना सीख गए थे कि मोल का समीकरण कैसे लिखेंगे। यानी कि चलो एक ठो अभी भी लिख देते हैं। जैसे जो भी चीज़ का हम लोग का समीकरण लिखना रहता है तो पहले मोल में लिखते हैं, फिर अनुसंख्या में, उसके बाद में क्या में लिखते थे, भार में लिखते थे, उसके बाद में आयतन में लिखते थे। जैसे मान लो कि हम लोग जल का मोल समीकरण लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखते थे, एक मोल H2O लिखते थे जब हम लोग मोल समीकरण लिखते थे तो, ठीक है। इतना हम लोग के क्या लिखते थे, H2O। एक मोल H2O में कितना अनुसंख्या होता है, 6.023 गुना 10 के पावर 23, ठीक है, गुना 10 के पावर 23। यहाँ पर क्या है हम लोग का H2O है तो H2O के अणु लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद हम लोग भार लिखते थे तो किसका भार लिखा जाएगा, भार लिखा जाएगा जल का। यहाँ पर जल है तो जल का ना भार लिखा जाएगा। जल का भार कितना, 18 ग्राम H2O। उसके बाद क्या होता था, आयतन हम लोग लिखते थे। जब भी ये द्रव्यमान हम लोग का होता था ये ग्राम में होता है, इसलिए हम ग्राम में लिखे, ठीक है। अब देखो आयतन जो होता है हम लोग का लीटर में, आयतन क्या चीज में होता है, लीटर में होता है आयतन, ठीक है। आयतन क्या में रहेगा, लीटर में। तो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, H2O का है H2O लिख लिया जाए। इससे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो था सॉल्व हम लोग किए थे मोल समीकरण का। आज हम लोग क्या चलेंगे, सूत्र। हम लोग का फॉर्मूला होता है सबका निकालने के लिए मान। तो पहला फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, पहला फॉर्मूला लिखेंगे मोल बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि भार बटा में, भार या द्रव्यमान एक ही होता है, ठीक है। भार या द्रव्यमान एक ही होता है। मोल भार बटा में क्या होता है, अनुभार, अनुभार या परमाणु भार। परमाणु दिया रहेगा तो परमाणु का भार लिखाएगा, अणु दिया रहेगा तो अणु का भार लिखाएगा। ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला मोल बराबर क्या हो सकता है, सेकंड बराबर मोल बराबर फॉर्मूला हो सकता है, अगर जो अणु संख्या निकालना है तो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, ठीक है। या अगर जो अणु ना दे करके परमाणु दिया रहेगा तो हम लोग परमाणुओं की संख्या लिख देंगे, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। बट्टा में क्या होता है, बट्टा में होता है हम लोग का एवोगाद्रो संख्या, जो हम लोग का ये मान दे रखा है 6.023 गुना 10 के पावर 23, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोल का, मोल का एक और फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गैस का आयतन अगर जो हम लोग का निकलना है, गैस का आयतन, आयतन बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 22.4, वो भी क्या में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए 22.4। तो ये तीन फॉर्मूला है मोल का। ये तीनों फॉर्मूला से हम लोग पूरा क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। एक तो ये हम लोग का है जो देहाती जुगाड़ है, अपना से सॉल्व करते हैं। जैसे 5 पेन का कीमत 50 रुपया है तो 1 पेन का कीमत निकालते हैं, फिर जितना का पूछता है उतना में गुना करते हैं। उसी तरह से हम लोग का एक मोल में इतना अनुसंख्या दे रखा है, एक मोल में इतना भार दे रखा है जल का, एक मोल H2O में इतना आयतन दे रखा है H2O का। ऐसे भी हम लोग निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला से भी निकाल लेंगे, जो कि तीनों फॉर्मूला है। अब इससे एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब जा करके समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग अभी क्वेश्चन भार से किए हैं, अगला क्वेश्चन क्या से किया जाएगा, अगला क्वेश्चन किया जाएगा अनुसंख्या से। देखो कितना दे रखा है, 24.092 गुना 10 के पावर 23 जल के अणु में जल का मोल निकालना है, भार निकालना है और आयतन निकालना है। क्योंकि अब की अनुसंख्या दे रखा है हम लोग से तो अनुसंख्या नहीं पूछेगा, ठीक है। एक चीज दे दिया तो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो हल लिखा जाए, हल हो गया। क्या किया जाए, क्या निकालना है पहले, मोल।
किसका? जल का। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटा में अनुभार होता है। H2O का भार बटा में अनुभार लिख लो। H2O का भार, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? अनुसंख्या दे रखा है ना। निकालना क्या है? मोल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा एवोगाद्रो संख्या 6.023 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, मोल निकलना है हम लोग का। मोल बराबर कितना हो जाएगा? अणुओं की संख्या देखो कितना दे रखा है? जल का अणु दे रखा है 24.092 गुना 10 के पावर 23 बट्टा में कितना हो जाएगा? 6.023 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, गुना 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 से 10 के पावर 23 कट जाएगा। यहाँ पर देखो कितना से कटेगा? 4 से गुना करो, कट जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो कट जाएगा। कितना मर्त में? 4 मर्त में। तो मोल कितना आ गया हम लोग का? मोल आ गया 4। किसका? H2O का। जल से क्वेश्चन है, किसका H2O आएगा? H2O का आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे H2O। H2O का मोल निकल रहा है ना, यहाँ पर H2O का मोल निकल गया। ठीक है, अब क्या निकलना है? सेकंड में देखो, यह फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट स्टेप हम लोग लिख सकते हैं, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में दूसरा का क्वेश्चन निकालना है। क्या निकालना है? भार। क्या निकालना है? भार। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर होता है ना भार बटा में अनुभार। अनुभार। ठीक है, नीचे खाली और लिखा जाएगा ना, भार बटा में अनुभार। देखो मोल पता है, कितना पता है? 4 आ गया मोल। भार तो निकालना ही है, ऊपर रहेगा अनुभार। किसका? किसका अनुभार लिखाएगा? H2O का, क्योंकि H2O का भार कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। बट्टा में 1 लिखो, BCMP गुना करो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो तो भार में 1 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा भार, इधर क्या हो जाएगा? 18 में 4 से गुना करेंगे 72 आ जाएगा। 72 ग्राम आ गया। कितना ग्राम आ जाएगा? 72 ग्राम आ जाएगा। किसका? H2O का। हो गया ये आंसर। तो भार भी हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालना है? आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर, मोल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयतन। तो किसका आयतन निकालना है? H2O का। H2O का आयतन बटा में क्या हो जाएगा? 22.4 हो जाएगा। वो भी क्या में हो जाएगा? लीटर में। मोल पता है, कितना पता है? 4। यहाँ पर H2O का आयतन, आयतन बटा में क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर में हो जाएगा। बट्टा में 1 लिखो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो। तो देखो 1 में गुना करेंगे H2O का मोल से, तो यहाँ पर H2O का मोल हो जाएगा। H2O का आयतन ना, H2O का आयतन, आयतन इधर क्या हो जाएगा? 4 से गुना करो, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 है, 1 9 और 4 दूनी का 8, 89.6 लीटर आ जाएगा। क्या? H2O का आयतन। यही हम लोग का निकलना था। देख लो, आयतन निकाल दिए, इतना आया। उसके बाद में भार निकाल दिए। सेकेंड में क्या निकलना था? भार H2O का, इतना आया। और क्या निकलना था? मोल। मोल पूछा था, मोल निकाल दिए। देखो यहाँ पर मोल आया है 4 H2O का। तो हम लोग का कोई भी क्वेश्चन दे, चाहे तो अनुसंख्या से दे, चाहे तो भार से क्वेश्चन दे, चाहे तो आयतन से क्वेश्चन दे, चाहे तो मोल से क्वेश्चन दे, हम लोग का फॉर्मूला ये याद रहेगा। पहला फॉर्मूला, ये दूसरा का फॉर्मूला और ये तीसरा का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन कहीं से देगा, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे हम लोग क्वेश्चन क्या लिए? मोल से, मोल से क्वेश्चन लिया गया है हम लोग का। जो सूत्र अभी बताए हैं
कि 90 ग्राम जल में जल का मोल कितना होगा। हम लोग का देखो भार दे रखा है, 90 ग्राम द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। उसमें जल का मोल पूछा गया है कि मोल क्या होगा, आयतन क्या होगा और अणु संख्या की गणना करना है। यानी कि हम लोग का 3 क्वेश्चन निकलना है, मोल, आयतन और अणु संख्या। दिया क्या है, भार दिया है, तो हम लोग का मोल निकालना है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का अभी सूत्र लिखवाए ना। मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा में अणुभार हो या चाहे तो परमाणु भार हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का H2O है, H2O क्या हम लोग का अणु है, तो क्या होता है भार बटा में अणुभार, भार बटा में अणुभार। तो देखो भार दे रखा है, मोल भार दे रखा है, कितना है भार, 90 ग्राम, 90 हो जाएगा ऊपर। अणुभार किसका है, भार निकालना है हम लोग का, क्या है हम लोग का, देखो यहाँ पर जल है, जल का भार निकाल लो। 2 हाइड्रोजन है, 2 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 ग्राम आ जाएगा भार। तो 18 ग्राम भार आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 18। इसको काटा जाएगा, 18 5 90, कितना मोल आ गया, 5 मोल आंसर आ गया। क्या आ गया, 5 मोल आंसर आ गया, किसका, H2O का। कोई दिक्कत है, हम लोग का 5 मोल निकल गया। अब क्या निकलना है, आयतन निकलना है। सेकंड में क्या निकलना है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला रखो, मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गैस का आयतन, गैस का आयतन। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, H2O है, यहाँ पर क्या रखाएगा, H2O का आयतन, आयतन बटा में क्या हो जाएगा 22.44, वो भी क्या में, लीटर में, ठीक है। देखो हम लोग के यहाँ पर मोल पता है, कितना पता है, 5 मोल पता है। 5 मोल जब पता है तो यहाँ H2O का आयतन ऊपर लिखाएगा, बटा में क्या लिखाएगा 22.4, वो भी लीटर में। यहाँ पर देखो तो BCMP हम लोग गुना कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लिख करके। 1 में इसके साथ गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। नीचे एक बार दिखाई दे देगा, देखो क्या हो जाएगा, H2O का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, देखो ये 22.4 इधर आएगा तो 5 के गुना में हो जाएगा, 5 गुना 22.4, वो भी क्या में आएगा यहाँ पर हम लोग का लीटर में। तो देखो यहाँ पर H2O का आयतन दिखाई दे रहा है ना, कितना हो जाएगा, 5 का 20 के 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हो जाएगा, 10 1 हाथ से लिया 11 हो जाएगा, 112.0 लीटर हो जाएगा हम लोग का जल का आयतन। ये 2 क्वेश्चन हम लोग का निकल गया, ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन क्या निकलना है, अनुसंख्या। अनुसंख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा कुछ नहीं। मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मोल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अणुओं की संख्या, यहाँ अणु है तो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटा में क्या हो जाएगा, बटा में होता है अवगाद्रो संख्या 6.023 गुना 10 के पावर 23। अब देखो मोल पता है, मोल पहले ही हम लोग निकाल लिए हैं, 5 मोल। मोल कितना है, देखो यहाँ पर 5 मोल पहले ही निकाल लिए मोल। अणुओं की संख्या ऊपर हो जाएगा, अणुओं की संख्या ऊपर हो जाएगा बटा में 6.023 गुना 10 के पावर 23। यहाँ पर देखो फिर BCMP हम लोग कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लिख करके, ठीक है। तो 1 के साथ अणुओं की संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ अणुओं की संख्या आ जाएगा, अणुओं की संख्या इधर क्या आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 गुना क्या हो जाएगा 6.023 गुना 10 के पावर 23, गुना कर दो, यहाँ अणुओं की संख्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, गुना करो, 15 के 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हो जाएगा,
और यहाँ पर 0 है तो एक का एक हो जाएगा। उसके बाद में पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। गुना 10 के पावर 23, गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। इतना अणुओं की संख्या हो जाएगा। कौन सा अणु? H2O का। ठीक है, किसका? H2O का। तो हम लोग तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यहाँ अणुओं की संख्या निकल गया, यहाँ पर हम लोग के क्या निकला, यहाँ पर H2O का आयतन निकल गया, यहाँ पर हम लोग का मोल निकल गया, जो कि तीनों क्वेश्चन पूछा था, मोल, आयतन और अणुओं की संख्या। इसी तरह फॉर्मूला से बनेगा।